सबको जय मसीह की सुप्रभात। आज का हमारा पवित्र वचन मत्ती रचित सुसमाचार इसका अध्याय 21 और वचन 13 से है। और जिस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे वो विषय है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। आइए वचन को आपके लिए मैं पढ़ता हूं। और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। आमीन। यह बात उस समय की है जब प्रभु यीशु मसीह गधी के बच्चे पर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे। और जब मंदिर में वे आए और वहां पर व्यापारियों को और लेन देन करने वालों को देखा, तब यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकू की खो बनाते हो। यदि हम पुराने नियम में देखें कि परमेश्वर के कोष को अति पवित्र स्थान में रखा जाता था और वहां पर केवल महायाजक को ही अपने खुद के पापों का प्रायश्चित करने के बाद अंदर जाने और आने की अनुमति थी। परमेश्वर के इस कोष के जो नियम थे वो काफी सख्त थे और याजकों और महायाजकों को इन नियमों का पालन करना और उसे पूरा करना और अपने आप को शुद्ध रखना अनिवार्य था। लेकिन हमारे लिए नए नियम के अनुसार यीशु मसीह के पवित्र बलिदान के बाद वो पवित्र आत्मा मिली है जिसके साथ आज हमारी संगति है। वो पवित्र आत्मा यीशु के द्वारा हमें मिला है। वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 3:16 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे तो वह परमेश्वर के कामों के प्रति काफी सीरियस थे। उन्होंने कहा, मैं मेरी नहीं बल्कि मेरे पिता की इच्छा पूर्ण करने आया हूं। आज हम देखें तो वचन के अनुसार 1 पत्रस 2 अध्याय और वचन 9 और 10 में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। आमीन। तो इस वचन के अनुसार नए नियम के द्वारा हम भी राज पदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा है। हम आज परमेश्वर के चलते फिरते मंदिर है। जहां हम जाते हैं वहां परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ जाती है। हमें परमेश्वर ने जो सम्मान दिया है कि हमारे मृत शरीर में यानी हमारे मट्टी के शरीर में परमेश्वर ने अपना निवास स्थान बनाया। पुराने नियम में परमेश्वर अति पवित्र स्थान में रहते थे, लेकिन आज वह हमारे अंदर है। अब हमारी परमेश्वर के प्रति जो जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो और अधिक बढ़ जाती है। वचन में लिखा है 1 कुरिन्थियों इसका 3 अध्याय और वचन 17, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। कई बार ऐसा लगता है कि कोई अन्य जाति व्यक्ति या कोई और हमें जब चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो इस वचन के अनुसार परमेश्वर उसका नाश करेगा, क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के विरोध में काम करता है, उसका नाश करने के लिए मौका ढूंढता है, तो फिर परमेश्वर का न्याय उस विश्वासी के लिए क्या होगा? यह मैं आप पर छोड़ता हूं। आप मुझे अपनी राय या अपने विचार कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। आज अधिकतर लोग जो विश्वासी कहलाते हैं वह अपने इस पवित्र मंदिर को कहां कहां नहीं ले जाते। हम ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं
जहां पर पवित्र आत्मा को अपनी आंखें और कान बंद करने पड़ते हैं। मैं सारी बातें पूरी तरह से खुलकर नहीं कह सकता, लेकिन आप जो मैं कहना चाहता हूं वो समझ सकते हैं। वचन कहता है, इफिसियों इसका 4 अध्याय और वचन 30 में लिखा है, और परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिसने तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी है। यदि मैं कलीसियाओं का उदाहरण लेता हूं तो अधिकतर कलीसियाओं में औपचारिक रीति से या लोगों को दिखाने के काम ज्यादा हो रहे हैं। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि कलीसिया के रिजल्ट प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, आउट हो चुके हैं। आप जहां जहां जिन जिन कलीसियाओं से आप जुड़े हुए हैं, आपको जांचना और परखना है कि क्या वो भी वचन के आधार पर कार्य कर रहे हैं। यदि आप प्रकाशित वाक्य इसका अध्याय 1 और 2 को पढ़ेंगे तो उसमें परमेश्वर ने पहले ही 7 कलीसियाओं को किस तरह से करना चाहिए और वो कौन सी कलीसियाओं को अपनाएगा और किसको उगल देगा, ये इस विषय में स्पष्टता से परमेश्वर ने कहा है। तो हमें इस विषय को काफी गंभीरता से सोचने की जरूरत है। अगर हम अपने आप को प्रभु के लिए रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति कहलाते हैं तो हमें देखना है कि हम जिस कलीसिया से जुड़े हैं वहां पर परमेश्वर का काम कैसे हो रहा है। प्रेरितों के काम में होता है वैसे जैसे प्रेरितों ने किया, और प्रकाशित वाक्य में जैसे आपने अभी पढ़ा अध्याय 2 और 3 में, क्या उसी रीति से परमेश्वर का काम आपके कलीसिया में भी हो रहा है? क्या आपकी आत्मा की उन्नति हो रही है? क्या आप पवित्र आत्मा को कार्य करने की स्वतंत्रता आपकी कलीसिया में दी जा रही है? इन सारी बातों का इंपॉर्टेंस या महत्व आपको समझना होगा, क्योंकि कलीसिया की इमारत या बिल्डिंग आपका उद्धार बनाए नहीं रखेगा, लेकिन पवित्र आत्मा और उसके साथ आपकी संगति, वो पवित्र आत्मा ही है जिसकी मोहर आपके ऊपर लगी है। और अगर वो शोकित हो जाए तो फिर उद्धार के लिए और दूसरा मार्ग नहीं है। व्यक्तिगत रीति से अपने घरों में जब हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं तब हम किस रीति से प्रिकॉशन या एहतियात बरतते हैं। उदाहरण के तौर पे जब हम खाना खाते हैं तो खाने से पहले हम हाथ धोते हैं, हम जहां बैठते हैं उस जगह को हम साफ करते हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं कि खाना खाते वक्त हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, ताकि उस खाने का हम पूरा आनंद ले सकें। जब हम अपने शारीरिक भोजन के लिए इतने फिक्रमंद हैं, तो बात जब हमारे आत्मिक भोजन की आती है तो क्या उसके लिए भी हम इतने ही फिक्रमंद हैं? हमने वचन तो कई बार पढ़ा होगा, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। मैंने कई बार देखा है कि जब आप वचन की संगति करते हैं, फिर चाहे वो घर में हो या चाहे कलीसिया में हो, शैतान दिन दहाड़े आकर, यह सुनने में काफी और लगता है लेकिन यह सत्य है कि आपके सामने से वचन को चुरा ले जाता है, आपके अंदर उसे बैठने भी नहीं दिया जाता। अधिकांश लोग इसे समझ नहीं पाते कि शैतान ये काम कैसे करता है। जब आप घर में होते हैं और वचन और प्रार्थना में जब आप समय बिताने की कोशिश करते हैं तो शैतान अधिकतर आपको किसी व्यक्ति के द्वारा, मोबाइल फोन के द्वारा या आपके मन में अलग अलग विचारों को लाने के द्वारा आपका ध्यान वचन से भटका देता है। और भी तरीके हो सकते हैं। अब याद करें कि प्रार्थना के समय आपको कौन सी बातों के द्वारा डिस्टर्ब किया जाता है। कई बार छोटे बच्चे आपका ध्यान उनकी ओर उस समय खींचते हैं और आप वचन पर ध्यान देने की बजाय या परमेश्वर की बातों पर ध्यान देने की बजाय आप इन बातों पर जो मैंने अभी ऊपर जिनका जिक्र किया है उस पर आपका ध्यान केंद्रित होता है। इसलिए मैंने कहा,
शैतान दिन दहाड़े आपसे वचन चोरी कर ले जाता है और आप आत्मिक भूखे रह जाते हैं। अगर ऐसा ही जारी रहा तो इसका परिणाम यह होता है कि आपके अंदर आत्मिक कमजोरी दिखाई देना शुरू होती है। यह बातें आपके साथ घर में भी हो सकती है और कलीसिया में भी हो सकती है। जहां पर आध्यात्मिक सभाएं होती है वहां पर भी यह आसानी से देखा जा सकता है। आध्यात्मिक सभाओं में तो और एक बात देखने को मिलती है, वहां पर आसपास खाने के स्टॉल्स लगे होते हैं जहां से विश्वासी लोग उनके बच्चे मीटिंग के दौरान खाने का सामान लेकर अपने सीट पर आकर खाते खाते सभाओं को अटेंड करते हैं। आप ही सोचिए, जब हम इस रीति से पवित्र आत्मा को आदर देंगे और यह अपेक्षा भी रखेंगे कि पवित्र आत्मा हमारे लिए, हमारे समस्याओं के लिए मध्यस्थता करे, तो क्या यह मुमकिन हो पाएगा? इसे आप ही अपने से जांचिए और परखिए। यह सारी बातें आपके साथ शेयर करने के पीछे का रीजन यह है कि प्रभु यीशु मसीह का बलिदान आप में से किसी के भी जीवन में व्यर्थ न जाने पाए। शैतान वह करने ना पाए जो आपके जीवन में वो करना चाहता है। इसलिए शैतान के सारे लूप होल्स जिसके द्वारा वो हमारे घरों में, हमारे मनों में प्रवेश करता है, वह जगह और वो वजह हमने यहां पर आज देखी है। परमेश्वर की इच्छा है कि आप पर जो अनुग्रह हुआ है और उसके द्वारा जो स्वर्गीय बातें आपको मिलनी चाहिए वह आपको बहुतायत से मिले। उसमें शैतान किसी भी रीति से कोई सेंध लगाने ना पाए। इसलिए इन वचनों के माध्यम से मैंने आपके साथ आज कुछ प्रैक्टिकल बातें शेयर की हैं जो हम सबके उन्नति के लिए उपयोगी होगी। आखिरी में एक कुछ वचनों को पढ़कर मैं समाप्त करना चाहूंगा। प्रकाशित वाक्य इसका अध्याय 22 और वचन 10 से 15 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, जो मलिन है वो मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोने और बेविचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ के चाहने वाले या गढ़ने वाले बाहर रहेगा। आमीन। सो आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपके चरणों में आता हूं। आज आपने जो कुछ भी इन वचनों के द्वारा हमसे बातें की है, हमारी समझ को आपने खोला है, हमें वो बातें दिखाई और सिखाई है जिसे कर कर हम अपनी आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। शैतान के हर एक कार्यों को और उसके हर एक विचारों को जो हमारे विरोध में उठते हैं, यीशु मसीह के नाम से उनका हम खंडन करते हैं और उसके सारे जलते हुए तीर जो हमारे विरोध में उठते हैं, नासुरी यीशु के नाम से उसे बुझा देते हैं। और इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब सुनिए और कबूल कीजिए पिता। आमीन। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके सुसमाचार प्रचार में अपना सहयोग दें और परमेश्वर के वचन का यह सच लोगों को जरूर से बताएं। आज के लिए बस इतना ही। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।